हेलो साथियों, मैं अपने चैनल स्टूडेंट विजन पे नए संसद भवन के बारे में कुछ आज बताऊंगा। तो हम देखेंगे कि नए संसद भवन जो हमारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर हम देख लेंगे नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ घोषणाएं की। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपये का एक विशेष सिक्का जारी किया और नए संसद भवन में लगभग 60,000 श्रमिकों ने कार्य किया था, जिनके लिए एक समर्पित डिजिटल गैलरी बनाई गई है। डिजिटल गैलरी बनाई गई है नए संसद भवन में। इसके अलावा हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर संकल्पना ली कि हम लोग 25 वर्षों के अंदर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो हम नए संसद भवन की चर्चा आज करेंगे। तो नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हमारा नया संसद भवन है। इसी के तहत हमारा ये नया संसद बना। तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल विस्टा है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हम समझेंगे कि इंडिया गेट से, यानी सेंट्रल विस्टा दिल्ली में है, इंडिया गेट से 3.2 किलोमीटर की लंबाई में राष्ट्रपति तक राष्ट्रपति भवन तक के दोनों इलाकों को, दोनों तरफ के राष्ट्रपति भवन के सड़क के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं। सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंट्रल विस्टा है, इसके अंतर्गत हमारा राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तरी ब्लॉक, दक्षिणी ब्लॉक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, आदि भवनें आती हैं। तो जो नया संसद भवन बना, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बना, और ये सब भवनें भी बनाई जानी है। तो हम देखेंगे जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन बना, यानी कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अनुमति शहरी, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय
आवास मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी थी। तो हमारा जो नया संसद भवन जो है रायसीना हिल्स पर है, यानी कि सेंट्रल विस्टा के तहत जो भी भवन हैं ये सब दिल्ली में अरावली पर्वत की एक पहाड़ी है रायसीना, उसी पर स्थित हैं। तो आज हम देखेंगे कि नया संसद भवन जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद भवन को। संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है क्योंकि इसमें चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो हमारा नया संसद भवन का आकार हम देखेंगे कि इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है और इसका जो क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर है। नया संसद भवन त्रिकोण के आकार में, त्रिभुज के आकार में है और ये जो त्रिभुज के आकार में बनाया गया है तो इसका कुछ धार्मिक महत्व भी है। जैसे में हम श्रीयंत्र जो बनाते हैं त्रिभुज के आकार में ही बनाते हैं। श्रीयंत्र का आकार, श्रीयंत्र भी त्रिभुजाकार होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिभुज के भुजा के प्रतीक के रूप में हैं। और ये जो संसद भवन बना है इसके 3 अंग हैं, जिसे लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज, ये 3 भवनें संसद भवन के अंतर्गत बनाई गई हैं। तो जो नया संसद भवन बना इसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। और इसे हम देखेंगे कि विमल पटेल ने वास्तुकारिता की है। विमल पटेल जो हैं ये सेंट्रल विस्टा के तहत जो बनने वाली भवनें हैं, जैसे में संसद भवन बनी है तो इसके चीफ वास्तुकार हैं, यानी कि मुख्य वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा के तहत जो भी भवनें बनेगी उसका ठेका टाटा प्रोजेक्ट ने लिया है। टाटा प्रोजेक्ट ने लिया है। तो हम देखें जो नया संसद भवन बना है ये मध्य प्रदेश के विदिशा के विजय सूर्य मंदिर की आकृति में बना है। हमारा नया सूर्य मंदिर का जो आकार है विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में विजय सूर्य मंदिर है, उसके आकृति में त्रिभुजाकार बनाया गया है। जबकि हमारा पुराना जो संसद भवन था वो मध्य प्रदेश के 64 युगनी मंदिर के आकार में था, यानी गोलाकार था। इसके अलावा हम देखेंगे जो इसमें सामग्री लगी है,
सामग्री की चर्चा कर ली जाए तो अशोक स्तंभ के लिए जो सामग्री लाई गई, अशोक स्तंभ जो सामग्री लाया गया वो लाया गया महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से। अशोक चक्र ये इंदौर से लाया गया। लाल ग्रेनाइट पत्थर ये राजस्थान से लाया गया। और फर्नीचर मुंबई से लाए गए। तो ये जो नया संसद भवन बना, इसके प्रांगण में हम देखेंगे कि बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़। तो नया संसद भवन हमारी संस्कृति को समागम किए हुए है और इस नए संसद भवन में 888 लोकसभा के सीटों का अरेंजमेंट है। लोकसभा के 888 सीटों का समागम है और ये जो है लोकसभा की जो सीटें अरेंजमेंट की गई है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर की आकृति में है। मयूर की आकृति में लोकसभा की सीटों का अरेंजमेंट किया गया है। जबकि राज्यसभा का हम देखें तो राज्यसभा के 384 सीटों का अरेंजमेंट हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल की आकृति में अरेंजमेंट किया गया है। इस तरह से हम देखेंगे कि संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों का समागम किया गया है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2026 में लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों का परिसीमन होना है। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेगी। इसके अलावा पीओके यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको भी कभी न कभी अधिकृत करना है। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी संसद भवन थी वहाँ पर जगह कम पड़ जा रही थी। ऐसी स्थिति में नए संसद भवन बनाए गए और नए संसद भवन का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत ही विधि विधान के साथ किया गया और दक्षिण भारत के आए संतों ने पूजा पाठ की और मंत्रोच्चारण किया। और ये जो 28 मई का जो दिन था भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि हमारी जो पुरानी संसद भवन थी कहीं न कहीं गुलामी की गवाह थी। और ये जो नया संसद भवन बना है हमारा, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूर्ण करता है, संपूर्ण करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा नया संसद भवन नए युग की शुरुआत कर रहा है और हमें लोकतंत्र के इस मंदिर को पावन पवित्र बनाना है। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं।